अब मुझे किसी एक विद्वान की बात याद आती है। उसने ये कहा था कि अगर यजुर्वेद का पहला मंत्र ही किसी को समझ आ जाए तो वो ही भवसागर से तर जाएगा। है तो ये खास अच्छी बात नहीं, वो सुनने तो सारे ही पढ़ते हैं। ये अंतिम मंत्र तो तब बनाया ना भगवान ने, बनाए तो ज्ञान में है कि जब 39 अध्याय कंप्लीट हो गए ना, ये कंक्लूजन है ये तो। लेकिन फिर भी उसकी बात पर थोड़ा बहुत तो ध्यान जाता ही है कि ये मंत्र ऐसा है, ये कह रहा है, आपको करोड़ों बार सुनाता रहता हूं कि गृहस्थ के काम में मन और बुद्धि मोह ममता मत रखो। कर्म तो करो लेकिन त्याग पूर्वक करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक। युंजते मन उत युंजते, मन बुद्धि तो ईश्वर में, वेद में, विद्वानों में लगाई जाती है। जीव गलती ये करता है कि मन बुद्धि जो है संसार के कार्यों में लगा मारता है और विद्वानों के साथ जाके शरीर के साथ बैठ जाता है, फॉर्मेलिटी करता है, इसलिए उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। ईश्वर ने यही कहा है, ये शरीर तो सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति के लिए है। गृहस्थ तो इसलिए कहा भगवान ने कि परिवार बढ़ेगा एक, और ईश्वर ने कर्म का भोग भगवाना होता है। जीवात्मा को उसके कर्म का फल देना होता है। समझते हो ना? अगर जन्म रुक जाएंगे तो ईश्वर कर्म का भोग किसको देगा? जैसे आज किसी ने शरीर छोड़ा है, आज संसार में न जाने कितनी डेथ हुई है, तो उन्होंने अच्छे बुरे कर्म किए करके छोड़ा है ना। पाप भी किए, हो सकता पुण्य भी किए हो, नहीं तो बिना ज्ञान के तो कोई पुण्य करता भी नहीं है ना। वो अपनी मर्जी से कुछ कर्म कर देगा कि भिखारियों को पैसा दे दिया, कहीं और चढ़ा दिया, कहीं पक्का लगवा दिया, कहीं और दान कर दिया कि जी मैंने पुण्य कर दिया। वो ईश्वर मानता नहीं। तो वो जो पाप करेगा या जो भी पुण्य करेगा, शरीर छोड़ा है उसने, तो अगला जन्म लेगा, शरीर लेगा तो ही तो वो भोगेगा अपने पाप पुण्य को। अगर अगला शरीर ही नहीं होगा तो जीवात्मा कर्म नहीं भोग सकता। जीवात्मा तो कर्म के द्वारा शरीर के द्वारा कर्म भोगने होते हैं। ये अच्छी तरह मैं समझाता रहता हूं आप लोगों को। जैसे शरीर तो डेड है, अब कांटा लगा शरीर में और दर्द होगा जीवात्मा को, यानी कांटे का दुख जो है दर्द जीवात्मा ने भोगा। ऐसे बुखार तो होगा शरीर को, लेकिन भोगेगा जीवात्मा। शरीर कैसे बुखार भोग सकता है? वो तो डेड है, वो तो जड़ है। तो इसी तरह से सारे कर्मों का फल पशु पक्षी के शरीर से, मनुष्य के शरीर से इंसान को परमात्मा भोगने को दिया है ना। तो अगर जन्म ही रुक गए, पशु पक्षी के जन्म रुक गए, कीट पतंग के रुक गए, मनुष्यों के जन्म रुक गए, तो कर्म कौन भोगेगा फिर? इसलिए ये तो कर्म भोग है। ये जन्म मृत्यु एक अनादि काल से प्रोसेस है, ये मिटने वाला नहीं है। मौत आएगी आएगी, जन्म होगा ही होगा। अच्छा जन्म हो या जन्म होवे ना, मोक्ष हो, इसके लिए ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया और वेद दे दिए और ये कह दिया तेन त्यक्तेन भुंजी था। मां गृध मत लालच करो, पर जीव तो करेगा लालच। उसके साथ सामने चाहे साक्षात ईश्वर ही आके बैठ जाए, आएगा नहीं ईश्वर, फिर भी पर ईश्वर के रूप में विद्वान आते हैं। पर कौन मानता विद्वानों की? ना, बिल्कुल नहीं लालच छोड़ता, बिल्कुल विषय विकार नहीं छोड़ता, बिल्कुल झूठ बोलना नहीं सोचता,
बिल्कुल अपनी इज्जत को कम करने की नहीं सोचता, झूठ बोल के अपनी मान मर्यादा को बढ़ाने की कोशिश करता है इंसान, क्योंकि उस पे ज्ञान का असर होता ही नहीं है। वो काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंसा, ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है ईश्वर का। मां गृधा, लालच मत करो। क्यों? कस्य स्विद धनम, ये धन आज तक किसी का नहीं हुआ। ये आता है और चला जाता है, ये किसी का नहीं हुआ आज तक। तो तुम्हारा क्या हो? ये राम का नहीं हुआ ये धन, दशरथ का नहीं हुआ, हरिश्चंद्र का नहीं हुआ, ये तो महापुरुष थे, ब्रह्मलीन थे, इनका नहीं हुआ। ये रावण, कंस, दुर्योधन, सिकंदर, नेपोलियन, न जाने किस, इनका नहीं हुआ। अभी हम टीवी में देखते नेपोलियन की गाड़ी, पता नहीं वो नेपोलियन नहीं था, वो ट्रेन भर के सोना, और वो नेपोलियन की वो गुम हो गई है, वो ढूंढते फिर रहे हैं कि इतना सोना था जो ट्रेनों में भर के उसने कहीं भेजा था छुपाने के लिए। आखिर में छुपाते हैं, बताओ तो इतना इकट्ठे क्यों करते हो? पहले ऐसा कोई नहीं करता था, तो इसलिए कोई गरीब भी नहीं था, कोई जरा भी, क्योंकि सर्कुलेशन में थी मनी और सोना। क्यों? क्योंकि उनके पास वेद का ज्ञान था कि ये किसी का नहीं हुआ, ये धन किसी का नहीं हुआ। विद्या हमारी हुई है, हमारे साथ जाएगी, हमारे जन्मों को संवारेगी और मोक्ष दिलाएगी, लेकिन धन किसी का नहीं हुआ। तो जितनी की जरूरत है उससे भी ज्यादा भी ईश्वर से मांगो, देता रहता है। मेन चीज तो हमारा भगवान का भजन है। तो ये आहुतियां डाल के समाप्त करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुदः कस्य स्विद्धनम्। ये एक मंत्र ही कान खोल देता, बुद्धि को शुद्ध कर देता। अगर अपना पर पीछे के मंत्रों को नहीं अपनाओगे तो ये भी नहीं अपना जाएगा। कि इधर कण कण में ईशावास्यम परमेश्वर बसा हुआ है। हम और आप क्या अभिमान कर रहे हैं कि हम बस गए, हमारा है ये पहले भी, अब भी और आगे भी। ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर ही रहेगा। 129 सूक्त में भगवान ने ज्ञान दिया, 10वें मंडल ऋग्वेद में, कि मैं जीव आत्माओं का और प्रकृति का मालिक हूं, स्वामी हूं। यानी वो हम सबका, कीट पतंग, जानवरों का, और ये सूर्य चांद सितारे पृथ्वी जितनी बनी, इसका, प्रकृति का मालिक है, वो स्वामी है। हम यहां कहते जरूर हैं कि भी इस प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, अगला कहेगा मैं हूं। ठीक है, फॉर्मेलिटी में है, असल में हम लोग मालिक नहीं है इसके, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी के कण कण में ईश्वर बैठा हुआ है, वो निवास करता है वहां, ऑमनी प्रेजेंट है वहां। इसलिए वो जब चाहे निकाल के बाहर कर देता है, छीन लेता है प्रॉपर्टी, 1 सेकंड लगाता है वो। इस बात पे अगर हम अमल करते हैं और फिर अगली बात पे कहते हैं जगत क्या है, जगत, जगत के कण कण में है वो। इसलिए ईश्वर ये आज्ञा देता है, जो समझ में आए तो, कि इस प्रॉपर्टी को, धन को, अन्न को, परिवार को त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक इसका सुख लो।
तुम्हारे पास सोना चांदी घर मकान दुकान सब होना चाहिए, कार बंगले सब, परिवार सब, लेकिन वैदिक शिक्षा पे चलते हुए नित्य यज्ञ हवन साधना से अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लो और ये समझदार हो जाओ कि ईश्वर ने हमें कुछ दिन के लिए दी है ये प्रॉपर्टी, हम इसका सुख लें। वो आगे दे रहा है, भुंजी था सुख लो, ग्रहण करो, भोग भोगो। कैसे? त्यक्ते न त्याग पूर्वक सुख लो। अब त्याग पूर्वक का मतलब ही ये होता है, जो कोई भी इसमें आज सफल नहीं हो रहा समझने में कि अपना मन और चित्त इस प्रॉपर्टी पर मत रखो, कहो कि हमारी नहीं है, इसमें मन मत फंसाओ कि हमारी ये है, हमारा वो है, हमारा परिवार है, हमारा ये है, नहीं है हमारा। ईश्वर कह रहा है उसका भोग तो भोगो, पर 100% कभी भी इतना तुम्हारा था ना है ना होगा। अब किसका इतना जिगर है जो इस बात को समझ ले? कौन अपनी प्रॉपर्टी हाथ से निकालना चाहेगा? दुनिया तो प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहती है ना, बढ़ाने में भी हर्ज नहीं है। ईश्वर तो कह रहा है चाहे अरबों की हो तुम्हारे पास राम की तरह, पर राम ने भी ये कहा था इदन न मम, तभी वो जंगल में चल पड़े थे ना उसी वक्त। तो ये चीज के अब त्यागपूर्वक भोग क्या है कि भी मन और बुद्धि जो हमारी है ना और चित्त, ये हमारी, अब कैसे कहूं, आपका तो दिल ही दुखेगा, हमारी ये जो है मन बुद्धि चित्त जो है ये हमारा परिवार में नहीं रहता, हमारा धन में नहीं रहता, हमारा ये ईश्वर में रहता है, हमारे ये ध्यान में रहता है। हाँ, हम इन सबको ईश्वर ने हमें दिया ना, अपना ही मान करके चलते हैं। ईश्वर ने कहा थोड़ी देर के लिए तेरे को दिया, तू बोल लेते रहा है थोड़ी देर के लिए, पर ये तेरा ना था ना है ना होगा। इसलिए मन और बुद्धि चित्त तो हम तो रखते हैं ईश्वर में, विद्वानों में, वेद में, और इस शरीर से इंद्रियों से हम गृहस्थ के, देश के, समाज के महान से महान पवित्र कार्य करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि यहां नहीं है। अब यहां नहीं, कभी मैं मतलब समझा देता हूं कि भाई हम मोह नहीं करते, ममता नहीं करते, कर्तव्य करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं, लेकिन मोह ममता नहीं हमारी। ये है कि हमारा मन बुद्धि यहां नहीं। ईश्वर कह भी रहा, अभी पीछे मंत्र भी था कि युंजते मनो तो युंजते विप्रा विपश्चित। मन और चित्त जो है वो ईश्वर में, विद्वानों में, वेद में, यज्ञ में, शुभ कर्मों में लगा रखा है। इसलिए गृहस्थ का जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा परिवार है, हम उनके लिए सच्चे दिल से कर्तव्य कर्म करते हैं, उनका हर तरह से भला चाहते हैं। इसी तरह दुनिया का भला चाहते हैं, हम कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि वहां नहीं फंसाते। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है मन बुद्धि चित्त वहां फंस गया? उसका ये होता है मतलब कि ज्ञान नहीं है। जब कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती तो रो पड़ते, ये है मोह ममता। जबकि ईश्वर ने कहा मौत पे भी नहीं रोना है, इसलिए रो रहे हो कि तुमने मन और बुद्धि वहां दे दी, ये बड़ा भारी पाप किया। अब ये पाप किया तो सजा भोगो। वही मैं कह रहा हूं, ये उपदेश देना आज दुनिया में वैसे भी कठिन हो जाता है। दुनिया तो ये कहेगी कि वाजी व परिवार छोड़ दें। अरे भी ना भगवान कह रहा है परिवार छोड़ने को, ना विद्वान कह रहा है। वो तो कह रहा है कि यहीं रहो, उनके कर्तव्य कर्म करो, मन बुद्धि मत फंसा लेना। इतना मोह मत करना कि भाई शाम को हमने तपस्या में बैठना है तो घर के किसी मेंबर के कारण या धन संपदा के कारण या बिजनेस के कारण आज नहीं बैठते। बस यही मुसीबत है, आज नहीं बैठते। वो नहीं छोड़ना है। मन बुद्धि तो वहां लगा के रखो
कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। कर्तव्य कर्म करो। फिर मैंने आपको परसों भी उपदेश दिया, हजारों बार दिया, ऐसा करोगे तो ईश्वर आपका एक काम भी खराब नहीं करेगा, एक काम भी। धन संपदा आने त्यागी किसी भंडारे की कमी नहीं रहने देगा। वो नहीं जानता, कण कण में बैठा आपको देख रहा कि आपने त्याग दिया है मोह ममता। आप तो कर्तव्य कर्म कर रहे हो, जिसको करने की आज्ञा ईश्वर कहता मैंने दी है, वो करता रहा मेरी आज्ञा पालन। मन बुद्धि तो मुझे सौंपा हुआ उसने, जिसलिए वो यहां आया था दुनिया में, है ना। लेकिन यह है कठिन, मां कठिन है। जीव गौर से विद्या को नहीं सुनता, सेवा भाव में कमी रहती है, फॉर्मेलिटी ज्यादा करता है, तो ये मन बुद्धि वहां से निकाल नहीं पाता। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर मोह ममता वैसी छूट जाती है। कर्तव्य तो कोई भी नहीं छोड़ता, कर्तव्य किया जाता है। हाँ, 60-70 साल के बाद कर्तव्य नहीं किया जाता। ये ईश्वर मना कर देता कि अब तुम्हारा कर्तव्य नहीं, अब तो तुम मोह में फंस रहे हो। उस समय तो सीधा ईश्वर कहता अब जाने की तैयारी करो। देव हितम यदायु, बाकी आयु देव को दे दो, ईश्वर को, विद्वान को। ये भी बड़ी भारी कठिन बात है आजकल, है ना। जैसे पांडवों का मैंने बताया, चल पड़े जंगल में, राजपाट छोड़ गए। राम चल पड़े जंगल में, पत्नी बच्चों को छोड़ गए। कृष्ण निकाल दिए शरीर से प्राण एकदम से, है अच्छी। वो 400 वर्ष तक जा सकते थे कृष्ण महाराज, छोड़ दिया, है ना। ऐसे जितने राजे महाराजे, वो गीत जानवर नहीं था, मतलब राजा था, मांडलिक राजा, चल पड़ा जंगल में। जो एज वाले हो जाते थे वो सभी, वेद का प्रभाव था ना, तो दुख नहीं होता था उनको, सुख होता था त्याग में। त्यागार शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है। अब तो कोई अगर वानप्रस्थ संन्यास लेगा तो दुख होगा, क्योंकि त्याग के महत्व को या तपस्या के द्वारा मन बुद्धि को सौंपा ही नहीं है ईश्वर को या गुरु को, है ना, या वेदों को नहीं सौंपा है। ये तो एक फॉर्मेलिटी, दिखावा ज्यादा हो गया, है ना। तो ये देखो, तेन त्यक तेन भुंजी था, बार बार सुनो, तेन त्यक तेन। तेन मना घर गृहस्थी, रुपया पैसा, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, यह है तेन। त्यक तेन, त्याग के द्वारा। भुंजी था, ग्रहण करो, भोगो, यानी उन सब पदार्थों को गृहस्थ को त्याग पूर्वक भोगो। ये नहीं कहा कि गृहस्थ को त्याग दो। अभी वो त्यागने की जो एज है वो बताइए भगवान ने, 50-75। 50 में वानप्रस्थ, 75 में सन्यास। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, ऋग्वेद का भाव में बता रहा था, कोई नहीं निकलना चाहता घर से, ना निकले, साधना बढ़ा दे घर में रह करके, वहां वैराग्य को धारण करे। फिर बात तो वहीं आती है, अगर वैराग्य धारण तो फिर वन की तरफ क्यों न प्रस्थान करे, फिर विद्वानों के पास क्यों न जाए, है ना। पर नहीं जाता, जन्म जन्मांतरों का इतना और मोह ममता होती है, जीव को नहीं छोड़ पाता, और इसी कारण वो फिर जन्म मृत्यु के प्रकृति चक्कर में फंस जाता है। ना फंसे तो गृहस्थ में भी रहे तो वो थोड़ा वैराग्य रख करके और साधना में जोर दे, तो और कुछ नहीं होगा, तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा। और मनुष्य का भी योगियों के कुल में मिलना चाहिए। अगर मनुष्य के शरीर में मिल गया ना, फिर भी बेड़ा गर्क है। फिर भी बताओ क्यों बेड़ा गर्क है? अगला जन्म अगर मनुष्य के शरीर, क्योंकि मनुष्य से फिर देव बनो, तो देव के कुल में हो तो फिर तो कमाल है ना। फिर इसलिए आप नहीं दे पाओगे जवाब कि मनुष्य का अगर शरीर मिल गया तो बेड़ा गर्क है, या जवाब दो कोई, मनुष्य का शरीर मिल गया तो बेड़ा गर्क है। देखो, इसलिए है कि अब मैं कहना नहीं चाहता बड़े बड़े लीडरों के नाम, ये पिछले जन्म में तपस्वी तो थे, ये पिछले जन्म में ने बड़े भारी पुण्य किए वैदिक,
तभी तो कोई राजों के घर पैदा हुआ, कोई मिनिस्टरों के घर पैदा हुआ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पैदा हुआ, कोई अरबपति के यहाँ पैदा हुआ बच्चा डायरेक्ट। नहीं तो अदरवाइज कई बुरे कर्म, कोई भिकमंगों के यहाँ पैदा हुआ बेचारा, रोटी भी नहीं मिल रही, तो ये डायरेक्ट वहां पैदा हो गई। तो मेरा मतलब है ना बिगड़ा गरक अगर हो रहे हैं, क्योंकि न तो ये वेद मानेंगे, न तपस्वियों को मानेंगे, ये धन के चक्कर में फंसकर ऐश ऐश ऐश, और फिर वापिस 84 लाख नहीं असंख्य योनियों में गोते खाएंगे। तो मनुष्य का जन्म मिला तो भी बेड़ा गरक है। कृष्ण महाराज ने यही कहा कि हे अर्जुन, उसे योगियों के कुल में जन्म मिलेगा, तो वहां तरता है इंसान, है ना। तो ये एक ही मंत्र बहुत जबरदस्त है कि भाई मां मना नहीं, गृह में ना लालच, अरे मत करो लालच, गृहस्थ में फंसने का, मोह ममता का, कर्तव्य करो। जो लालच कर रहा है वो मन है, बुद्धि है, जो ममता मोह कर रही है वो मन है और बुद्धि है। इन दोनों को वेदों में, विद्वानों में, परमेश्वर में लगाओ। गृहस्थ में रहो शरीर के साथ, ये मन बुद्धि वहां लगा करो। युंजते मन तुझते, तो ये प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल है, कैसे लगा लोगे। इसलिए रोज हवन करो, लग जाएगी कभी ना कभी। श्रद्धा को समझो, अगर श्रद्धा आ गई विद्वानों पे तो लग जाएगी, है ना।